तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जस्ट अभी अभी आप लोग का हिंदी का जो एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम, वो कंप्लीट हुआ होगा और उम्मीद करता हूं आप लोग का हिंदी का एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से गया होगा। आज का दिन होली का दिन है। वैसे मैं जब भी बाहर निकल रहा हूं मैं देख रहा हूं यार कोई ना कोई कलर खेल रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेट कर रहा है, डीजे लगा के डांस कर रहा है। और यार आपकी किस्मत इतनी खराब है कि 4 तारीख के दिन आपका हिंदी का पेपर बहुत सारे बच्चों को मैं आते वक्त देख पा रहा था, बोर्ड एग्जाम देकर आ रहे थे। तो यार मेरे को भी बहुत अजीब लगा यार, मुझे ऐसा लगा कि यार ये बोर्ड वाले ऐसा क्यों तारीख डिसाइड करते हैं कि जिस दिन होली होता है। मुझे पता है काफी बच्चों ने 3 तारीख को ही सेलिब्रेट किया था, लेकिन ज्यादातर लोग ने 4 तारीख को भी सेलिब्रेट किया। तो चलो, जो कंफ्यूजन था वो तो हो गया। आपका हिंदी का पेपर कैसा गया आप जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। और आपने किस दिन होली को सेलिब्रेट किया, थोड़ा भी किया होगा, मुझे पता है जो बेसिक चीजें होती है वो तो किया होगा, लेकिन कौन से तारीख को किया वो जरूर से कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। अब हिंदी का पेपर जैसा भी गया, बहुत बढ़िया पेपर था, अच्छा गया होगा, डेफिनेटली आप कमेंट कर देना। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, उसको अभी जाने दो, क्योंकि अगला पेपर बहुत कम दिन दे रहा है हम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि है आप लोगों का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का सब्जेक्ट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आप लोग को फुल मार्क्स दिलाता है, करेक्ट है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 40 मार्क्स का अलजेब्रा आता है, आपको पता ही है। और ये ऐसा पेपर है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हो, टाइम नहीं वेस्ट करते और मेहनत करते हो, तो 40 में से 40 मार्क्स निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी बारे में है, जो कि है एक मैथ्स 1L यानी अलजेब्रा के लिए एक लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आज 4 तारीख का दिन है, यानी आज का आधा दिन हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। और कल का पूरा दिन, 5 तारीख का पूरा दिन, और 6 तारीख को आप लोग का अलजेब्रा का पेपर है। तो कहीं ना कहीं 1.5 दिन हमारे पास समय है और 1.5 दिन में हमें फुल फ्लेज मेहनत करना है, करेक्ट है बच्चा। तो आ जाते हैं टॉपिक पे, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक कुछ टिप्स देने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं। सिर्फ उतना कर लोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन ये सिर्फ लास्ट में मिलेगा आप लोग को, और वो सिर्फ पास होने वाले बच्चों के लिए। लेकिन आप सभी बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी पहले देख लो और उसके बाद एंडिंग में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखना, साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अभी तक नहीं किया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो डायरेक्टली टेलीग्राम यूज करते होंगे आप लोग तो JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। फेक अकाउंट को फॉलो मत करना, रियल JR ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टारगेट हमारा 35 प्लस मार्क्स निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि देखो, सबसे पहले आज 4 तारीख का दिन है और मैं ये मान के चलता हूं कि आप 3 बजे तक अपने घर पे आ गए होंगे, और ये जो वीडियो है 3:30 बजे के आसपास आप देख रहे होंगे, या फिर चलो उसके बाद देख रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। 3:30 बजे के बाद भी देख रहे होंगे, या फिर चलो 4 बजे देख रहे होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद करना क्या है, देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप पहले माइंड से अपने हिंदी को निकाल दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे यार जो मैं आपको बोलता हूं कि टाइम वेस्ट करने लगते हैं, ऑनलाइन आके चेक करने लगते हैं कि क्या जो मैंने आंसर लिखा वो सही है कि नहीं। भाई क्या हो जाएगा उससे, क्या आपने जो आंसर एग्जाम में लिख कर आया था चेंज हो जाएगा? क्या तूने जो क्वेश्चन 1 का आंसर लिख कर आया था और आपने चेक कर लिया कि भाई ऐसा है, वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जो लिख कर है उसको छोड़ दो यार, रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। बहुत सारे बच्चों को देखा हूं पेपर आते ही, लाइक पेपर लिख कर आए और आते ही 1-1.5 घंटा ऑनलाइन आके स्पेंड करते हैं, आंसर ढूंढ रही है, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं करना होता है यार ये सब चीजें, ठीक है, मत करो, टाइम वेस्ट होता है अगेन। और खास करके अगर आपके पास दिन कम है अगले सब्जेक्ट के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है, 4-5 दिन का छुट्टी है, बीच में गैप है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो। तो ये चीज आपको मैं बार बार समझा के थक चुका हूं, लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं है ना। आज के डेट में बच्चे बहुत कूल बनते हैं, बट क्या कर सकते हैं। जो समझदार व्यक्ति है उसको मैं बार बार समझा के थक चुका हूं, जो समझदार व्यक्ति है वो समझेगा, जो नहीं समझेगा कोई बात नहीं। अब आओगे, थोड़ा सा फ्रेश होना है, आधा घंटा खुद को दे दो, थोड़ा मेंटली रिलैक्स करो, थोड़ा सा लाइक नाश्ता कर लो, चाय पीना चाय पी लो, जो करना है, खाना कर, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो यार। आधा घंटा चाहिए तो नैप ले लो अगर लेना है तो, लेकिन दिन कम है तो चुपचाप, मैंने जैसा बोला कि ये लर्निंग स्ट्रैटेजी, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपने 4 बजे ये वीडियो देख लिया होगा। जैसे ही आप लोग का लर्निंग स्ट्रैटेजी हो जाएगा, अपना लिस्ट निकालो, 6 चैप्टर्स का अपना लिस्ट है। 6 चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टिक कर लो कि ये चैप्टर हो गया। 6 चैप्टर है ना, 1 2 3 4 5 6। तो जो सबसे कमजोर चैप्टर है उसको लेके बैठो सबसे पहले। और अगेन ये स्ट्रैटेजी के बाद कई सारे वीडियो में लाऊंगा और लाइव भी ला रहा हूं। आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो अगर देख रहे होंगे, इसी दिन रात को 8 बजे मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रखे, जो कि आपके पूरे 40 में से 4 + 4 8 मार्क्स सिक्योर करके दे देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं और बहुत सारे लाइव आएंगे, ऐसा एक लाइव नहीं,
आज एक लाइव होगा, 5 तारीख को भी लाइव होगा, बल्कि सुबह भी होगा, रात को भी होगा, और बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जो आपको कम समय में चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो हॉट क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, या फिर एक्टिविटी के भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में सभी टाइप के क्वेश्चंस में कराऊंगा। और जो बच्चा हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखेगा, बीच बीच में लाइव हम दे रहे हैं वो भी देख लेगा ना, ट्रस्ट मी, सारा कंसेप्ट, सारा डाउट, सारी चीजें एक ही साथ आपकी क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बस मन लगा के आपको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले माइंडसेट बना लिया कि कौन सा चैप्टर कमजोर है, उस पे पढ़ना है। लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, मैंने आपको कुछ प्लानिंग बताया था ऑलरेडी कि हर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके 2x की स्पीड पे देख सकते हो अगर आपको किसी चैप्टर या फिर किसी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देखने हैं तो। अलजेब्रा ज्योमेट्री वैसे दोनों के लिए, लेकिन अभी अलजेब्रा की बात हो रही है तो आप देख सकते हो, हमने 2 से 3 बार पढ़ा रखा है आपके लिए। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, सेल्फ प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ देख के जाते हैं, लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हो, कोई भी चीज देख के जाओगे ना, वो थोड़े देर तक दिमाग में स्टोर होती है, टेम्पररी मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, एसटीएम बोलते हैं। लेकिन एसटीएम जब एलटीएम में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना होता है, तो जो चीज यहां स्टोर रहेगी वही लिख पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, बच्चा सेल्फ स्टडी करो, चीजें बाय हार्ट करो, चीजें याद करो, चीजें प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस वाली चीज है उसको प्रैक्टिस करो, जो याद करने वाली चीजें हैं वो याद करो। समझ रहे हो? और कंसेप्ट भी समझना है साथ में, तो सेल्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। वन शॉट वीडियोस भी प्रेजेंट है एलएमआर के, वो भी आप देख सकते हो। एंड गेम सीरीज के वीडियोस प्रेजेंट है, मतलब अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत है और पूरा चैप्टर के प्रैक्टिस सेट वाले पूरे लेक्चर वीडियोस देखने का समय नहीं है, तो आपको बेस्ट तरीका मैंने बताया। मान लो कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हार्ड लगता है, तो बस सर्च करो यूट्यूब पे जाके कि फाइनेंशियल प्लानिंग वन शॉट बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, इतना सर्च करो, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। 1 घंटे का भी वीडियो नहीं होगा वो, और उसको देखने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगेगा, क्योंकि आप उसको 1.5x की स्पीड पे लगा के देख लोगे। भाई देख लो, नोटबुक निकाल के प्रैक्टिस कर लो, खत्म हो गया। 1-1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म कर दोगे, लिख के ले लो, ऐसे वन शॉट वीडियोस प्रेजेंट है, वो आप कर सकते हो। और इसके अलावा उड़ान बैच जो हमने इस बार पूरा का पूरा पढ़ाया आपको, है कि नहीं, पूरा का पूरा उड़ान बैच हर चैप्टर्स के पढ़ा रखे हैं, उसमें तो सारे आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो से वो देख लेगा ना जो बंदा 6 के 6 चैप्टर, वो तो भाई मतलब प्रैक्टिस भी कर लेगा एट द सेम टाइम आईएमपी क्वेश्चंस भी कर लेगा। तो जरूर से ये कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पे जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा था कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, लर्निंग स्ट्रैटेजी देखने के बाद एनालाइज करना है हर चैप्टर्स को, और लगभग 5 घंटे लेना है और 6 के 6 चैप्टर्स को एक बार नजर मारना है कि क्या कमजोर हो रहा है। उड़ान बैच के वीडियोस देखना स्टार्ट कर सकते हो, पूरे प्रैक्टिस सेट के टॉपिक बाय टॉपिक एग्जांपल देखना है वो देख सकते हो, कोई वीक टॉपिक है स्पेसिफिकली उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और जितने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इवन द हॉट्स क्वेश्चन के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे सेपरेट, बस उसको देख लेना। और जब भी देखोगे ना तो एक लाइक तो डिजर्व करता हूं यार, एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह ही आपके लिए मैं 8 बजे लाइव ले लूंगा, और आपको उठना है 6 बजे। 2 घंटा मेहनत करो, 8 बजे हम लाइव ले लेंगे, वो आप देख सकते हो जाके, ठीक है ना। हर चैप्टर के वीडियोस आप देख सकते हो, 1.5 घंटे के हिसाब से देखोगे तो 9 घंटे में आराम से पूरे के पूरे चैप्टर्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस है। और जैसे ही अगला दिन आएगा 6 तारीख वाला दिन, फिर से सुनो, जिस दिन आपका पेपर है 6 तारीख को अलजेब्रा है ना, तो सुबह सुबह 6 फरवरी को एलएमआर रिवीजन लूंगा, सुबह सुबह 6 बजे लाइव आऊंगा मैं, 6 AM। बहुत जल्दी भी क्यों नहीं आता, बच्चे बोलते हैं कि फॉर 4 AM लाइव। अरे यार दूसरों को देख के आओगे, 4 AM लाइव नहीं होता ना यार, सीबीएसई पैटर्न हम यहां नहीं फॉलो करते हैं, याद रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सीबीएसई में करते हैं, आई नो दैट, ठीक है ना, वो उनका मेथड है। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाता हूं कि यार 4 बजे बच्चा उठ के पढ़ाई करेगा तो सोएगा कब? मुझे पता है कि आप लोग 11 बजे 12 बजे तक मेहनत करोगे, करेक्ट है। तो 11 बजे तक आप अगर मेहनत कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक वेल डिजर्व 6 से 7 घंटे का नींद चाहिए, तभी जाके एग्जाम में भी अलर्ट माइंड रहेगा और लिख पाओगे। नहीं तो पता चला भाई नींद आ गया एग्जाम में, होता है यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा होगा, रेयर केस है, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा, हेल्थ खराब हो गई तो क्या करोगे। तो कम से कम अगर आप 11 बजे सो रहे हो तो कम से कम 5 बजे उठो। इससे क्या होगा कि आप लोग का कि कम से कम 5 और 6 घंटे का तो नींद होगा, ठीक है। 6 बजे उठ जाओ, 7 घंटे का नींद होगा, लेकिन 3-3, 4-4 बजे नहीं उठना है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, ये पिछले 5 साल से दोहरा रहा हूं मैं, और इसीलिए आज तक सबसे अर्लीस्ट से अर्ली मॉर्निंग लाइव जो भी हमने लिया है वो 6 बजे के पहले आज तक नहीं लिया। तो 6 बजे हमारा डेडलाइन है, होपफुली 6:30 बजे तक हम लोग लेते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा जल्दी आ रहा हूं इस बार, 6 बजे आ रहा हूं। तो आप लोग आराम से 6 बजे उठिए और डायरेक्ट मोबाइल लेके बैठिए, फोन लेके बैठिए, साथ में अपना नोटबुक लेके बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए, और उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या मेथोडोलॉजी है उसकी, लास्ट मोमेंट रिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको पेपर पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बता देता हूं फटाफट से, बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, लेकिन समझ लो कि क्वेश्चन 1A MCQ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी अगर बच्चा है ना, मैं आपको अगेन इतना बेहतरीन तरीके से ये 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स सारे
मार्क्स के ना वीडियोस दे दूंगा ना, सिर्फ उतना भी देख लोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी एग्जांपल आने दो, बहुत सारे तो हम कराते हैं तो सेम रिपीट भी होते हैं, पिछले साल के बच्चों को पूछना, लेकिन मान लो कि रिपीट नहीं होते तो उस टाइप के तो डेफिनेटली आएंगे, ये गारंटी है भाई, ये गारंटी आपके राहुल सर का, इतना बात मान लेना। तो कोई भी बच्चा ना यहाँ पे एमसीक्यूज में तो 4 में से 4 निकाल ही लेता है। उसके अलावा क्वेश्चन 1B होता है सॉल्व 1 मार्क्स का, उसमें भी सिर्फ सॉल्व ही करना होता है, आराम से निकाल सकते हो मार्क्स 4 में से 4, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं बच्चा, इतना इजी कंसेप्ट होता है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पे इस चीज को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीजें हमने पढ़ाई हुई है, खासकर उड़ान बैच। तो अगर आप उड़ान बैच के वीडियोस देखोगे तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से, ऐसे सीक्वेंस के हिसाब से हमने चीजें पढ़ाई हुई है। तो अगर आप उड़ान बैच के वीडियोस देखते हो ना, तो एक एक करके ना सारी चीज आपकी एक साथ कवर हो जाती है। तो ये एक सजेशन के तौर पर आपको मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वो देख लेना। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के भी कुछ चीजें हैं मेरे पास, उसका लिंक मैं रीशेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन 2 पे जब आओगे तो एक्टिविटी देखने मिलेगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर, देखो ये मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है, ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, 2025 का, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे 2025 का पेपर, तो यहां पे भी आप क्वेश्चन 2 पे देखोगे तो एक्टिविटी बेस पे क्या पूछता है, कुछ चीजें लिखी रहेगी, कुछ खाली बॉक्सेस रहेंगे, उस बॉक्सेस में आपको फिलअप करना है, कंसेप्ट का खेल है। देखो अगेन खाली बॉक्सेस है जो आपको शायद दिख रहा होगा यहां, तो यहां पे भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इतना इजी होता है कि आप आराम से 3 में से कोई भी 2 कर सकते हो और 4 मार्क्स मिल जाते हैं। बच्चा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको वरदान है, तो 4 मार्क्स यहां पे भी आप आराम से सिक्योर कर सकते हो। क्वेश्चन 2 का भी आएगा, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लेकिन 5 में से कोई 4 करना होता है। अगेन इसका कंसेप्ट भी बहुत इजी है, इसमें टेक्स्ट बुक के मोस्टली प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, साथ ही में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस जो बना के दूंगा अभी बीच में, और साथ ही में उड़ान बैच के जो वीडियोस देखा रहेगा ना, उन्हीं में से एग्जांपल्स और उन्हीं में से कंसेप्चुअल एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। मतलब उसी टाइप के एग्जांपल आते हैं, हर साल हमने ये देखा है। तो लगभग अगर 10 एग्जांपल है तो 10 में से लगभग 6 से 7 एग्जांपल उसी प्रकार के पूछे जाते हैं। ये मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं चीजें आपको बता रहा हूं, तो आप जरूर से देखना चाहते हो तो चैप्टर वाइज लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप वन शॉट वीडियो देख लेना। और खासकर ये मैं बोल रहा हूं, ये लाइव वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको, स्क्रॉल करोगे ना लाइव वाले सेक्शन को, तो उड़ान बैच के सारे चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं, सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चा ना यहाँ पे, ये तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यार 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन है ना, और 5 में से कोई 4 करना है, तो आराम से कर लोगे यार। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कोई बच्चा ना, मैं बात कर रहा हूँ टॉपर्स की, मैं बात कर रहा हूँ मोर देन एवरेज की, मैं बिलो एवरेज की आज बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हर बार बिलो एवरेज की बात करता हूँ, लेकिन आज मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। निकाल लेगा वो, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया और इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना पूरे साल में, यार ये अलजबरा ना 40 में से 40 मिलता है। क्वेश्चन 3 है, फिर से एक्टिविटी आ गया, 2 में से कोई एक एक्टिविटी, 3 मार्क्स का एक्टिविटी, तो थोड़ा सा बड़ा एक्टिविटी और कुछ नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। जितने आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व एग्जांपल्स के एक्टिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं, आप टेक्स्ट बुक जब देखोगे तो टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर्स में ना कुछ ना कुछ ऐसे बॉक्सेस वाले एग्जांपल होते हैं, उन सभी को एक बार नजर मार लेना और प्रैक्टिस करके जाना, होपफुली उनमें से भी बन जाते हैं। बाकी मैंने कुछ IMPs कराए हुए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी कराए हुए हैं, वो आप चेकआउट करते रहना, आपको मिल जाएगा यार, यहाँ पे भी 3 में से 3 मार्क्स मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन 3B पे आओगे तो इसमें 4 में से कोई 2 करना होता है, 3 मार्क्स का एक एग्जांपल है, तो ये भी इजी होता है। और इसके लिए मैं आपको फिर से रिकमेंड करूं, अगर मेरी बात अगर मानोगे तो ग्राफिकल मेथड के एग्जांपल्स देख लेना। एप्लीकेशन का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आता है ना, जैसे कि एक ऑडिटोरियम वाला एग्जांपल आया था कि एक ऑडिटोरियम में 27 रोज है, पहले में 20 है, दूसरे में 22 है, तीसरे में 24 से बढ़ते जा रहा है, तो उसका सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑडिटोरियम में कितने होंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स, फॉर्मूला मेथड के एग्जांपल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, ये 3 टाइप के एग्जांपल्स ना करके जाना। क्रैमर्स रूल के भी काफी बार मैंने पूछे, मतलब मैंने नहीं पूछे, मतलब देखे गए। क्रैमर्स रूल के एग्जांपल्स तो है इतना इजी है कि बच्चा आंख बंद करके करेगा, तो ये कुछ टाइप के एग्जांपल से कर लेना। अगेन सिर्फ 2 ही करना होता है, 4 में से कर लेगा बच्चा, 3 में से 3, 3 में से 3, यानी 6 मार्क्स आराम से मिलता है। यहां पे आराम से मिलता है 6 मार्क्स, लिख के ले लो, गारंटी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से शुरू होता है हॉट्स का सिलसिला। अब बच्चे घबराते हैं हॉट से, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को सोच के, यार सर हायर ऑर्डर है, कैसे सोचेंगे भाई, इजी है, हो सकता है छोटा मोटा स्टेप्स का, छोटा मोटा इधर उधर का मार्क्स कटे, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा बहुत इजी होता है, बस करने आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितना हो सके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स, जो कि हमने हर चैप्टर का पढ़ा रखा। आप सर्च करना जाके कोई भी चैप्टर का, जैसे मान लो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट चाहिए तो सर्च करो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉब्लम सेट बाय JR ट्यूटोरियल्स, बस इतना सर्च करो, आपको मिलेंगे। जैसे लेक्चर मिलेगा उसको 2x की स्पीड पे लगाओ, देखो जो हार्ड एग्जांपल आपको लगता है वो देखो, जो आपको लगता है कि यार ये पूछा जा सकता है वो देखो। हमने तो कराए हुए सारे एग्जांपल्स कराए हुए, और जैसे कि मैंने बोला कि हॉट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें भी कई सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, तो वो आप कर सकते हो। तो जितना प्रैक्टिस अच्छा करोगे उतना अच्छा। बाकी PYQ और उड़ान बैच के वीडियोस आप देख सकते हो, हमने पढ़ा रखा है। तो यहां पे भी जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 में से 2 करना होता है। इतना तो ये है
कि अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो, फुल्ली सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बच्चे अटकते, मैंने देखा है, तो भी आप 8 में से ना 6 मार्क्स आप निकाल लोगे, ये गारंटी है। 8 में से 6 मार्क्स निकलता है बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जांपल्स भी आएंगे तो ऐसा नहीं आएंगे कुछ हटके आ गए कि समझ ही नहीं पा रहे हो क्या है, इजी होते हैं, बस करने आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई 2 में से कोई एक ही करना होता है और ये भी हायर ऑर्डर का ही आता है। ठीक है, तो इसमें जनरल तौर पे इंपॉर्टेंट और उड़ान बैच के जो भी हमने पढ़ाए हुए हैं उसको नजर मार लो। खास करके अगेन प्रैक्टिस पेपर, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स ही पूछते हैं, काफी यूनिक एग्जांपल होते हैं कि ग्राफिकल मेथड तो पूछा लेकिन साथ में अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वो ट्रायंगल का एरिया निकालने पूछ लिया। मतलब ऐसा नहीं पूछेगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा ही पूछेगा कि बस आपका दिमाग कितना चलता है, कितना आपने कंसेप्ट सीखा हुआ है, कितना आपने समझा हुआ है उस चैप्टर को, रट्टा मार के नहीं आए हो या फिर लास्ट मोमेंट में सिर्फ देख के नहीं आए हो, आपने बकायदा पूरा साल अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई किया। ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन ये टेस्ट करता है, तो ये गारंटी है कि यहां पे भी 3 में से हर बच्चा ना आराम से 2 मार्क्स निकाल लेगा। चलो मैं 1 मार्क्स कम इसलिए पकड़ रहा हूं कि स्टेप्स का मार्क्स या फिर लास्ट तक आंसर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका 1 मार्क्स कट लेगा, लेकिन 3 में से 2 मार्क्स मिलता ही मिलता है। मतलब पूरा पेपर हमने देख लिया तो सिर्फ 3, यहां पे 1 और इसके पहले 2, यानी 3 मार्क्स आपके कट सकते हैं अगर आप अच्छे से पेपर लिखोगे। मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, मैं अच्छा पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, और शायद ये भी बच्चे ना, ये जो भी बता रहा हूं ना, ये भी शायद गलती नहीं करोगे, मतलब 40 आउट ऑफ 39, 40 आउट ऑफ 40 भी मिल सकेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहां पे हमने कंक्लूजन देखा कि एक यहां कट रहा है और उसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स कट रहा है, यानी आप आराम से 37 प्लस मार्क्स निकाल पाते हो आराम से 40 आउट ऑफ। यहां 37 मिल जाएंगे, ज्योमेट्री में भी लेट्स से 37 मिल जाएंगे। कितना होता है 37 कितना होता है? लगभग 74 हो जाता है। ठीक है, 80 में से 74 यहां मिल गया, 20 में से 20 प्रैक्टिकल में, ओरल में मिल ही जाएगा, 94 मार्क्स हो जा रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ। अब की बार 90 पार विद जेआर बोला था ना, आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलूंगा। लेकिन लास्ट जो मैंने आपको रुकाया था कि जो बच्चा मुझे यहां पे देख रहा है, जो बच्चा मुझे यहां पे सुन रहा है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ ऐसा चाहता है कि सर इतने चैप्टर्स कर लूं तो सिर्फ पास हो जाऊं, मेरे को कोई गरज नहीं है कि मेरे को 37, 35 या फिर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स निकालना, सिर्फ पास होने वाली चीजें बता दो, तो 2 चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं उन बच्चों के लिए खासकर बात कर रहा हूं जो सिर्फ पास होना चाहता है। चैप्टर नंबर 1 है आपका, क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, चलो लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है दोस्तों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 क्या नाम है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी। इसका वेटेज अगर मैं लिख दूं ओवरऑल विद ऑप्शन की बात करूं तो ये चैप्टर लगभग 12 मार्क्स का आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग 12 मार्क्स का आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगभग 8 मार्क्स का आता है, प्रोबेबिलिटी लगभग 8 मार्क्स का आता है। कुल मिलाओगे 12, 12, 24 और 16 कितने होते हैं बच्चा? 40 मार्क्स होते हैं। लेकिन ये बात हो रही है विथ ऑप्शन, यानी विथ ऑप्शन ही सिर्फ ये इजी 4 चैप्टर भी करके जाओगे तो भी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, और आपको इसमें से पास होने के लिए मैं तो बोलूंगा चलो पास भी जाने दो यार, मतलब सिर्फ 50% मार्क्स भी निकालना है, यानी 20 मार्क्स भी निकालना है, तो भी आप इस 40 में से आराम से 20 मार्क्स निकाल पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि यार लीनियर इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं, कितने इजी टॉपिक है, देखो साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। ग्राफिकल मेथड 1 लाइन के भी आ सकते हैं, ग्राफिकल मेथड 2 लाइन के भी आ सकते हैं, जिसको हम लोग सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड ऐसा भी बोलते हैं। और या फिर हॉर्स में आ गया तो आपको 2 ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, और बताना है कि जो शेप फॉर्म हो रहा है इसका एरिया निकालो, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट ईयर पूछा था। ये सारी चीज मैं करा चुका हूं उड़ान बैच में भी, और वापस से बहुत सारे जो वीडियोस बीच बीच में आएंगे आप लोग चेकआउट करते रहना वीडियो सेक्शन, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता। एक रिक्वेस्ट है बच्चा कि आप हमारे वीडियो सेक्शन को चेकआउट करते रहो, बहुत मेहनत किया है आपके लिए, अभी आपके लिए कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे, लाइव भी आएंगे, तो वीडियोस प्लस लाइव चेकआउट करते रहना है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स रूल, ये तो मैं डबल स्टार दूंगा भाई, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है क्रैमर्स रूल के ऊपर। या फिर 1 हाफ मार्क्स के लिए पूछा तो फाइंड द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछता है ना निकालने की, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं यार, इतना इजी है ना, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या ही पूछ रहा है। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चंस इतने भी कर लोगे तो भी आपका ये जो 12 मार्क्स का वेटेज वाला चैप्टर है ना, यहां पे 6 प्लस मार्क्स आपका आराम से निकल जाएगा। दूसरा चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें बोलेगा कि 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा पूछ लेगा, तो बस x के जगह पे या फिर y के जगह पे वो वैल्यू डाल दो, k का वैल्यू निकल जाएगा। इतना इजी है, 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में पूछता है, आराम से मिल जाएगा। नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, या तो पूछेगा रूट बताओ, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल और इक्वल है, छोटा रहेगा तो नॉट रियल, बड़ा रहेगा तो रियल बट नॉट इक्वल। तो इस प्रकार से लिख सकते हो, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना हो गया, आराम से यार बच्चा 6 प्लस यहां पे भी मिल जाता है आपके। फिर आता है तीसरा चैप्टर, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं यार,
पता लगाओ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो सबका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, सेम आया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके अलावा T7 T19 T37 ऐसे टर्म्स निकालने के लिए आते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो, आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn वाला फॉर्मूला। तो यही 2-3 चीजें बस। तो मान लो कोई एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पा रहे हो जो कि बहुत इजी होता है, तो भी इस चैप्टर में से ना 8 मार्क्स का वेटेज वाला चैप्टर है, 3+ मार्क्स आराम से निकाल पाओगे, आराम से निकलेगा भाई, आराम से निकलेगा। और बच जाता है आपका ये तो मैं फिर भी नहीं गिन रहा हूं, ये आपका फाइनेंशियल प्लानिंग वाला चैप्टर है, ये तो मैं गिनने बोला भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी बता दूं, 1-2 क्वेश्चन छोटे वाले आते हैं कि मार्केट वैल्यू बड़ा है, फेस वैल्यू बड़ा है, तो क्या आएगा। तो जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू बराबर है तो पार पे है, मार्केट वैल्यू बड़ा है फेस वैल्यू से तो प्रीमियम पे है, फेस वैल्यू बड़ा है मार्केट वैल्यू से तो शेयर डिस्काउंट पे। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं कभी कभी, ठीक है ना। जीएसटी क्या होता है, SGST प्लस CGST, ठीक है ना। डिविडेंड क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप एक बार ना 1 शॉट वीडियोस देखना फाइनेंशियल प्लानिंग का, इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये ऑप्शन में रखने बोल रहा हूं। 5वां चैप्टर जो है हमारा, कहां गया, लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पे। 5वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, भाई इतना इजी चैप्टर है। 2 कॉइन टॉस, 1 कॉइन टॉस, 1 कॉइन या फिर 1 डाई टॉस, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछते हैं। इवेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो भी आप कर सकते हो, ये गारंटी, क्योंकि इतना आपको इजी लगता होगा प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं, कमेंट करना। तो यहां पे भी अगर आप 8 में से देखोगे ना तो 5+ मार्क्स निकलता है बच्चा प्रोबेबिलिटी में। और काउंट करो, 6 6 12 3, 12 3 होता है 15, और ये 15, देखो आराम से 20+ मार्क्स। जो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ पास होने के लिए आपको बताऊंगा कि 20+ मार्क्स कैसे निकालना है, तो सिर्फ इतना भी करके चले जाओगे तो भी पास हो जाओगे। तो ये सिर्फ उनके लिए था जो पास होना चाहते हैं। लेकिन जो शुरुआत से जो मैंने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बताई है, अगर ये बच्चा फॉलो कर लेता है, मुझे पता है 1.5 दिन है, 1.5 दिन में सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं। लेकिन ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये कर लेते हो ना तो 40 में से 40 भी निकाल सकते हो अलजेब्रा का पेपर में, ये गारंटी है। और उसके बाद फिर ज्योमेट्री आएगा, तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, टेंशन क्यों लेते हो। हमारे नौशाद सर भी है, मैं भी हूं, उसके बाद साइंस 1 है, साइंस 2 है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी चीज के लिए मैं हूं। आपका बस सपोर्ट चाहिए मुझे, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी आपको शेयर कर देना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय बच्चा, अच्छे से वीडियोस आते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे, बस आप मन लगा के पढ़ते रहो और सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, लर्निंग स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल का, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।